कायनात का हार भी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये प्रोफेसर मोहम्मद अमजद सानी साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है और ज़रूरत भी है इस वक्त ऐसे सवालात की, और ऐसे नशाई स्टूडियो जैसे प्लेटफार्म से एक ऐसा पैगाम जो दुनिया तक पहुंचाया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। फरमाया अगर मेरी इबादत, मेरा जिक्र मेरी तरफ मायल नहीं होगा तो अल्लाह फरमाता है कि मैं तेरी जिंदगी को तंग कर दूंगा। फिर दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अमल साले करने वाला हो, मर्द हो या औरत हो, मोमन, बशर्ते के हो मोमन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है मरने के बाद हयातन तय्यबा, मैं उसे हयात तैयबा अता फरमा देता हूं, आला जिंदगी अता फरमा देता हूं। अब जो आपने ये सवाल किया है, इसमें ये बात आ रही है कि जो अल्लाह ने फरमाया कि अमल साले करने वाला हो पर हो मोमन। मोमन वो होता है जिसका उठना, जिसका बैठना, जिसका चलना, जिसका सोना, जिसकी करदार, जिसकी रफ्तार, जिसकी हुस्ने गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ फकत और फकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा के लिए हो। अब ये बहुत बड़ी प्यारी बात है, एक इंसान जो समझा हुआ है, पढ़ा लिखा है, वो इस बात के ऊपर इस बात को फॉलो करेगा। बंदे की जिंदगी जो है उसकी असरात के ऊपर होती है। जैसा कि अगर मौसम में तब्दीली आए तो बंदे की सेहत में तब्दीली आ जाती है, जैसा मौसम हो वैसे बंदे की जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। ऐसे ही बंदा पैदा होता है, बच्चा होता है, जब जवान होता है, शादी होती है, पहले उसे बच्चा कहा जाता है, फिर जवान, फिर उसे बाप का मकाम दिया जाता है, फिर उसे एक मकाम आता है जिसे दादा का मकाम दिया जाता है, नाना का मकाम। ये बंदे की जिंदगी के असरात के ऊपर मबनी है जिंदगी। अब होता क्या है, कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसी तकालीफ होती है बंदे को, जो बजाय बंदा अल्लाह की रजा में रहता भी हो मगर उसे तकलीफ आ जाए, ये अल्लाह की रजा है, ये भी अल्लाह की रजा, ये भी अल्लाह की रजा है, और उसे इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक बीमारी भी रब्बे कायनात अता करता है और शिफा भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। और कुछ ऐसा मामलात होता है कि बंदा गुनाह करता है और गुनाहों की कसरत की वजह से उसके ऊपर बीमारी आ जाती है, बीमारी आ जाती है। और वो जो गुनाहों की कसरत से बीमारी आ जाती है वो डॉक्टरों के बस की बात नहीं होती। ये बड़ी बात मैंने की है इस प्लेटफॉर्म से, वो डॉक्टरों की बस की बात नहीं। वो जो आज आपका ये मौजू है कि अल्लाह के अजाब से डरें, वो जब बंदे के ऊपर ऐसी तकलीफ आ जाती है तो फिर बंदे को क्या चाहिए, फिर डॉक्टरों का बस की बात नहीं, फिर बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से माफी मांगे। बंदा गुनाह करता रहता है, उसका दिल, उसका वो स्याटिका स्या हो जाता है, आहिस्ता गुनाह कर करके, लगातार गुनाह कर करके उसका दिल बिल्कुल सारा स्या हो जाता है। फिर उसे वो कहते हैं ना हराम के पता चलता है ना हलाल का पता चलता है। फिर वो जब दरवाजा खटखटाता है अल्लाह का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, तो फिर इसका यही है कि फिर वो अल्लाह की बारगाह में झुककर अल्लाह से माफी मांगे, वो झुके अल्लाह की बारगाह में झुके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफी मांगे। हम अंदाजा करें, अब हालात ऐसे कुछ तरह के आ गए कि बंदा, आपने देखा है जो बंदा अमीर बंदा होता है ना, अमीर या पढ़ा लिखा होता है ना, तो उसका बेटा अगर किसी ऐसे बंदे के पास बैठा हो जो बंदा ठीक ना हो, तो वो घर आकर ये उसे कहेगा, आकर उसे घर कहेगा कि भाई आपने देखा नहीं है कि ये जो बंदा है ये हमारे स्टेटस का नहीं है, ये हमारे लेवल का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो बंदा कहता बेटे को घर आकर के, बेटा ये बंदा हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है। मैं सोचता हूं काश कभी हमारे इस मुआशरे में
बाप ने कभी बेटे को कहा है बेटा, जैसे वो कहता है कि ये हमारे लेवल का बंदा नहीं, इसके पास नहीं बैठना, तो कभी उसने कहा कि बेटा झूठ नहीं बोलना? झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल। कभी उसने कहा है कि कभी- बेटा ये हराम नहीं कमाना, हराम नहीं, कीना नहीं करना, बेटा बुग़्ज़ नहीं रखना, बुग़्ज़ किसी नहीं का। रखना, आपने बड़े से अच्छा सलूक करना है। तो ये इसी तरह जिस अब इस वक्त हालात बहुत ही नाजुक है, तो पहली उम्मतों पे भी इसी तरह ही अजाब आए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह 1500 साल तबलीग की, रवायात में आता है, हदीस मुबारका में आता है 950 साल, मगर आला हजरत ने फरमाया कि 1500 साल आपने तबलीग की। मगर बात क्या है कि लोग मान ही नहीं रहे, लोग मान ही नहीं रहे। तो अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मालिक अब क्या करूं? तो मालिक ने फरमाया भी कश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, तैयार की। अब जब कश्ती बनाई तो लोग फिर भी मजाक कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, लोग मजाक कर रहे हैं और ठट्ठा कर रहे हैं। तो हुआ क्या, अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, हुआ क्या, एक तंदूर से पानी निकला, एक तंदूर से पानी निकला, और इतना पानी निकला, इतना पानी निकला, वो जो उस कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ लगे वो बचे, बाकी सभी खत्म हो गए। यानी कि ये भी अल्लाह का अजाब ये था अल्लाह का अजाब था। कि उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के साथ मजाक किया, ठट्टा किया और नहीं माना, और नहीं माना, अल्लाह के नबी की बात को नहीं माना, नहीं माना, और तो जो मान गए वो उस कश्ती में बैठ गए। और वो एक बीबी का जिक्र आता है कि वो जो जी बच जी गई बिल्कुल थी, आपने कहा, एक बीबी का जिक्र आता है, वो जो कश्ती से बाहर वो बच गई, वो भी अल्लाह की वलिया थी। माशाल्लाह तो मैं आपको माशाल्लाह बता रहा हूँ माशाल्लाह। सानी साहब कि ये कौमों पे अजाब आता है, और कुरान पाक की हदीस मुबारक है, कुरान पाक में है कि मा असाबाकुम मिन मुसीबतिन व याफू अन कसीर, अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो तुम्हारे ऊपर अजाब आता है ना, ये तुम्हारे गुनाहों व याफू अन कसीर, जब कसरत से गुनाह कसरत से। करोगे ना, तो कसरत के गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर माशाल्लाह अजाब क़िबला आता अल्लामा है। साहब बड़े खूबसूरत जवाब आपने जवाब दिया है कि जब कौम